कल द्विघात समीकरण की थी ना अपन ने। द्विघात समीकरण में लास्ट पॉइंट जो आपने पढ़ा था वो था कि मूलों की प्रकृति, किसकी प्रकृति? मूलों की प्रकृति के लिए आप किसका मान निकालते हो? डी का। डी को हिंदी में क्या कहते हैं? विविधकर। और डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ या ना? अब सबसे पहला प्रश्न तो यह बनता है कि निम्न के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। जैसे मैं आपको 5-7 एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखूंगा। कितने एग्जाम्पल? और वो एग्जाम्पल मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आपको एक काम करना है, उनके मूलों की प्रकृति लिखनी है। उनके मूलों की प्रकृति क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है, 4-5 समीकरण लिख देता हूं मैं, आप धड़ 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 मूलों की प्रकृति ज्ञात करोगे। पहला प्रश्न यहां पे एग्जाम के लायक प्रश्न जो बनता है वो सुन लो पहले। क्या है वो? कहता है के बीच में के देगा। के का मतलब कबूतर वाला के, कोई सा भी पद गायब दे दिया, लेमदा दे दिया, के दे दिया। कि के किस मान के लिए के मूल वास्तविक व समान होंगे। और आपको पता वास्तविक और समान होते ही बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो जिसका भी मान पूछेगा हम बता देंगे हाँ या ना। तो आप लोग सीधा ही लिख लो, निम्न के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। आप 5-6 एग्जाम्पल लिखेंगे, आपको 1-2 लिख रहा हूं मैं सामने। चार बहुत होंगे जहां तक मेरा मानना है। एक और लिख रहा हूं जो अंडर रूट वगैरह के लिए कहा था। हो गए। पहला देखो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0। हमें किसका मान निकालना है? डी बराबर अंडर रूट। डी का मान कितना है? सिर्फ बी स्क्वायर माइनस, यही है ना? हाँ या ना? अब बी का मान बताओ। -3 का स्क्वायर माइनस 4। ए का मान, सी का मान -3 का स्क्वायर 9 माइनस, तो ये क्या है? माइनस के माइनस आ गया, मतलब मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। कैसे होंगे? अंडर रूट के अंदर माइनस, तो मूल काल्पनिक व असमान। काल्पनिक व असमान। तो यहां हमने लिखा मूल काल्पनिक व असमान। काल्पनिक व असमान। कोई दिक्कत इसमें? क्या इसको नोट करने की जरूरत है आपको? हो गया होगा ये सबका? क्या ये बताओ दूसरे के मूल कैसे हैं? वास्तविक व असमान। तीसरे के वास्तविक, काल्पनिक व अब एक बात बताओ, इसके साथ आप क्या बताओगे? परिमेय या अपरिमेय? वास्तविक के साथ हमें परिमेय और अपरिमेय बता सकते हैं। ये वास्तविक आया क्या? ये वास्तविक। अब देखो मैं चेक करवा देता हूं आपको। 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7 बराबर 0 है ना? हमें किसका मान निकालना है? डी बराबर -4ac। अरे हाँ या ना? बी का मान माइनस का 8 स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है?
सी कितना है 8 का स्क्वायर माइनस माइनस 5 चौक 20, 20 गुणा 7 100 पक्का ना 140 और 64 204। पहली बात प्लस का है, कैसा है तो ये कैसे होंगे वास्तविक वह असमान, और वास्तविक में भी कैसा होगा अपरिमेय। क्यों पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है मतलब अपूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग होती तो परिमेय हो जाती। कोई डाउट चिन्ह सा भी। ये कैसे होंगे काल्पनिक, काल्पनिक के साथ असमान और लग जाएगा। ये वास्तविक व समान, वास्तविक व समान, वास्तविक व समान होते हैं ना तो आपको पता है प्रत्येक मान क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि वो तो अंडर रूट वाला तो 0 हो गया ना, तो माइनस बी अपॉन 2a, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें तो बताने की जरूरत है क्या, बताओ जरा मुझे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ गया है। 0 आते ही हमने क्या कहा, क्या हो गए वास्तविक व समान, वास्तविक व समान बराबर। अरे हाँ तो बरो ठीक। अब एक बात बताओ, ये तो हमने कर लिए चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तक हमने क्या बात की थी कि एबीसी क्या नहीं होना चाहिए, अंडर रूट फंडर रूट नहीं होना। अब इसमें देखो 5 नंबर एग्जाम्पल में आपके सामने 9x स्क्वायर माइनस रूट 72 x प्लस 1 ये दे रखा है, हाँ या ना। तो हमारा काम होना चाहिए कि अंडर रूट वंडर रूट दे दिया तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं, हम x के मान ही याद करेंगे। x के क्या याद करेंगे मान, और जो मान आएगा उसके अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। जो मान आएगा उसी से हमें पता चलेगा वास्तविक है या काल्पनिक। ठीक है, क्या होने से फर्क नहीं पड़ता, हो चाहे नहीं हो उससे कोई मतलब है नहीं है। हमें फिर क्या है कि तरीका अपना पूरा ही लिखना है। तरीका क्या लिखना है पूरा। वास्तविक काल्पनिक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परिमेय अपरिमेय में दिक्कत हो जाती है, तो इससे हमें सीधा ध्यान होना चाहिए। अब देखो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, हाँ या ना। माइनस बी तो माइनस माइनस का अंडर रूट 72 प्लस माइनस अंडर रूट, अब सीधा लिख दू b का स्क्वायर माइनस 72 का स्क्वायर अंडर रूट 72 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 9 अपॉन 2, a का मान माइनस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 72 माइनस 36 कितना बचेगा 36 का अंडर रूट बटे, हाँ या ना। और भी काटापिटी हो सकती है आराम से, और भी काटापिटी हो जाएगी, लेकिन अब हमें क्या ध्यान रखना है कि वास्तविक है, लेकिन वास्तविक के साथ साथ क्या है अपरिमेय। कैसा है अपरिमेय। आप सोचोगे अपरिमेय क्यों, देखो 72 को हम 36 गुणा 2 लिख सकते हैं, 36 का अंडर रूट 6 रूट 2, रूट 2 तो हल नहीं होगा ना, नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है अपरिमेय। क्या है अपरिमेय। अब समझ में आई पहलवान, इधर वो बात समझ में आ गई। अब एक चीज देखो गुड़िया, उपासना नहीं लेते। अब एक बात देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया आपका 36, क्या आया था 36 से आप तुरंत क्या कहते वास्तविक व परिमेय, जबकि है कैसा अपरिमेय। तो इसलिए कहा है कि जब भी अंडर रूट वंडर रूट आ जाए तो आपका क्या काम होना चाहिए, क्या काम होना चाहिए मान निकालोगे। क्या निकालोगे मान, जैसा दिखे वैसा बता दोगे कैसे वास्तविक व अपरिमेय। काटने पीटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक्चुअल मान नहीं पूछा है, हमें पूछा है कि हैं कैसे, तो हमने कहा वास्तविक व अपरिमेय। असमान तो होंगे, ठीक है, प्लस जोड़ने पे लगाएगा माइनस जोड़ने पे अलग लिखो। इसको नहीं समझ में आया बुढ़िया, तो ऐसे बैठे क्यों हो, पूछते कहां से दिक्कत आई ये बताओ। छह कैसे आ गया, ये 6 कैसे आया वो सुनो गुड़िया। इस 6 की टेंशन है ना, ये 6 आया जादू से। किससे आया भाई ये जादू से। देखो कैसे 72, ये तो 72 तो ठीक है ना, b का स्क्वायर अंडर रूट 72 का स्क्वायर 72 माइनस 4ac, a कितना है 9, c कितना है 9 और 1। अब देखो 72 माइनस 9 चौक 36 है, 72 में से 36 गए,
36, 36 का अंडर रूट 6। ओहो, ऐसा था क्या, हमको पता नहीं था। आप जब भी गुणा भाग समझ में नहीं आए ना, तो आप एक काम किया करो, जो लिखा उसको मत देखा करो, आप खुद हल करके देखो। एक लाइन ज्यादा लिखोगे लेकिन गुणा भाग हो जाएंगे। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना? अब सुनो, मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हो? दूसरा पर्सन मूलों की प्रकृति आपको देगा, के का मान पूछेगा, लिखो। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 10x, ये लिखना 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के बराबर 0। एक बार वापस बोल दूं, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक व समान है, के मूल वास्तविक व समान है, तो के का मान ज्ञात करो। गुड़िया, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? एक सेकंड रुक जाओ। ऐसे कितने लोग हैं जिनको इसका आंसर नहीं पता कि क्या था इसका आंसर? एक इधर, दो। इसका आंसर नहीं पता? पीछे पीछे नहीं पता, दो। यहां तक तो आ गई थी बात समझ में, पीछे आ गई थी, इधर यहां तक की बात समझ में आ गई थी। अब सुनो, पहली बात तो मुझे, पहलवान तुम खड़े हो एक बार, पीछे पीछे लास्ट बोल, बैठे बैठे बोल जाओ चाहे। ये बताओ, ये काल्पनिक है या वास्तविक? वास्तविक। काल्पनिक कब होता है? जब अंडर रूट में क्या हो? माइनस। अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं है, तो कैसा है? वास्तविक। तो हमने ये लिख दिया कि ये है वास्तविक। पहली चीज कि मूल वास्तविक और प्लस माइनस तो असमान, वास्तविक व असमान। मुझे ये बताओ, अंडर रूट 72 का मान पूरा पूरा जानते हैं क्या अपन? नहीं। इधर गुड़िया, अंडर रूट 72 का पूरा पूरा मान जानते हैं क्या? नहीं। क्या हो गया? तो अपरिमेय या परिमेय? ये कैसी है? अपरिमेय। कैसी है? अपरिमेय है ना? अपरिमेय, ठीक भाई। तो वास्तविक व अपरिमेय। और दूसरी बात, और यहां पे एक चीज देखना, गुड़िया ने 6 18 काट दिया। ये भाई ऐसे मत काटना, बाहर आपको तो इतना मार लो माश तो यही कराए हो, जबकि ऐसे कभी भी नहीं कटता। क्या कह रहा है? ऐसे में अगर सीधा भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है, और माइनस कॉमन लेने पर -3। ये बाद में देख लेंगे। किसने भेजी है? इसको लास्ट में देख लेंगे कैसे, ऐसा कैसे गड़बड़ कर रहा है। तो माइनस कॉमन लेगा कैसे? किसको कॉमन लेगा? क्योंकि बहुपद में बराबर कुछ नहीं होता। अभी तो ये तो समीकरण है, तो इसमें तुम कॉमन ले सकते हो। बहुपद अगर ये होता तो माइनस कॉमन ले सकते थे क्या? तब माइनस कॉमन ले ही नहीं सकते थे भाई, बराबर 0 है ना। तब ये समीकरण है, समीकरण में माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने का मतलब है आपने दोनों और माइनस से गुणा कर दिया, यही तो हुआ। ठीक है, ऊपर नीचे। इसमें तुम माइनस कॉमन ले सकते हो क्या? तो इसमें कैसे ले सकते हो? ये भी तो बहुपद है, ये भी तो बहुपद है। जब तक समीकरण नहीं है ना, बहुपद को हम छेड़ नहीं सकते। बहुपद है ना जैसा, उसमें वैसे के वैसे में ही भाग देना पड़ेगा। अगर तुमने माइनस ले लिया बाहर, तो माइनस सबके गुणा में रह गया। तो बहुपद में ऐसी छेड़खानी नहीं होती। ये देखो, अब ये है जैसे इसमें भाग दे रहे हैं, आपने कहा कि इसमें माइनस कॉमन लो, इसमें माइनस कॉमन लोगे तो माइनस रहेगा वो। अब बताओ, ऐसे कभी भाग देना देखा है क्या आपने? तो बहुपद में जब भाग देते हैं तो माइनस कॉमन नहीं लेते, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है? यही है, बाकी कोई फर्क नहीं इसमें। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब सुनो भाई, अभी अपन ने प्रश्न क्या लिखा है कि द्विघात, और हाँ, ऐसे में अगर कोई बात अगर आपके अटक गई हो प्रश्न में, तो शर्माने की जरूरत नहीं हो, हाथों हाथ आंसर पूछ लिया करो। क्योंकि हाथों हाथ पूछते हो ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड का फर्क लगता है। 5 सेकंड लग जाएंगे, 10 लग जाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं आया तो लास्ट तक दिमाग में रहेगा, यार मेरे को आया नहीं वो। तो साथ ही साथ पूछा करो, कोई आंसर लिखा नहीं है तो वो भी पूछ लिया करो। और हाँ, ऐसे मत काटना,
हाँ भाई, मैंने आपको 2 बात बताई, दोनों किसी को बतानी नहीं है। मुझे रिकॉर्ड हो गई, शकल नहीं आई, टेंशन ना करो। हाँ भाई, बहुपद क्या है? 2x² माइनस 10x प्लस के बराबर 0। इसके मूल वास्तविक व समान, वास्तविक व समान होने का मतलब b² माइनस 4ac बराबर 0। अब बताओ a कितना है 2, b कितना है और c कितना है k। कोई डाउट? अब देखो यहां पे b का मान रखो -10 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 गुणा बराबर 0। -10 का स्क्वायर बराबर, इधर मैंने ये 4 दूनी 8, 8 के था, माइनस का है उधर भेजा, किसका हो गया? प्लस का। कोई दिक्कत? हमें किसका मान चाहिए? के का। तो 8 किस में जाएगा? तो के बराबर 100/8, 100/8 4 से कट रहा है 25/2। तो के का मान कितना है? 25/2। 25/2 ऑप्शन में मिल जाएगा आपको चुपचाप। 12.5 पॉइंटों में कभी समीकरण में दिखता नहीं है, बिन में दिखता है वहां पे। ठीक है, लिखो इसको। एक और लिखा दूं? लिखो, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 9x² 9x² प्लस 3kx प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0, प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक व समान है, के मूल वास्तविक व समान है, तो k का मान याद करो। एक बार समीकरण दोबारा सुन लो। 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0। गलत है। 12/3 4 नहीं होता क्या? अरे 12/3 4 होता है क्या? सुनो, समीकरण बोलो। 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर, हमें पता है b² माइनस 4ac बराबर 0। हाँ या ना? अब बताओ a कितना है? 9, b कितना है और c कितना है? 4। हाँ या ना? b² तो 3k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, c कितना है, बराबर 3 का स्क्वायर 9k² माइनस 100 बराबर, तो 9k² बराबर 144। 16 नहीं में 144 होता है शायद तक। तो k² बराबर 16, तो k बराबर प्लस माइनस, यानी प्लस का 4 भी हो सकता है और माइनस, तो ये प्लस माइनस जरूर लगाना यहां पे जब भी स्क्वायर है। देखो एक चीज ध्यान रखना, इधर देखो, अभी आप द्विघात समीकरण पढ़ रहे हो तो k बराबर 1 तो √16 होता है, सुनना इस बात को। तो k का मान क्या है? 4। एक ही घात का है तो अधिकतम एक मान होगा इसका, लेकिन k² बराबर √16 है। स्क्वायर द्विघात है मतलब कितने मान हो सकते हैं? 2। तो स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगता है? प्लस माइनस √16, तो प्लस माइनस 4। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। कोई दिक्कत? एक घर के लिए बोलने वाला हूं प्रश्न, और उसको सारे करके लाओगे। ठीक है, लिखो। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है भाई वो। लिखो, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, अब ध्यान से लिखना, 2x² प्लस 2x² प्लस ब्रैकेट में लिखो 1 माइनस के, 2x² प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस के, ब्रैकेट 1 x
प्लस 8 बराबर 0 के मूल वास्तविक व समान होंगे। क्या चेक कर लो, यही लिखा है क्या सबने? क्या मूल वास्तविक व समान होंगे, यही लिखा है क्या सबने? यही लिखा है। इसको घर पे करके ले आओगे और साइड में आंसर लिख लो। आंसर लिख लो, मैच कर लेना, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। आंसर के बराबर -7 व 9। -7 व 9। ठीक है। अब सुनो, अगला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, लास्ट पॉइंट द्विघात का, वो होता है मूलों व गुणांकों में संबंध। मूलों व गुणांकों में संबंध। तो हेडिंग डाल दो, मूलों व गुणांकों में संबंध। ओ, घर पे करना है। हाँ भाई, सामने देखो, मूलों व गुणांकों के मध्य संबंध बोला है ना। अब एक बात बताओ, इधर देखो सारे, यहां हम बात करें कि मूल जो है वो तो है अल्फा और बीटा। एक्स के दो मान है ना, उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा और बीटा। गुणांक कौन है? ए, बी और सी। संबंध तो आपको सबसे पहले मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, यही सबसे ज्यादा काम आते हैं। कौन कौन आते हैं? मूलों का योग और मूलों का योग वैसे निकालना चाहे कोई, ये चाहे कि नहीं मैं सिद्ध करना चाहता हूं, मुझे सिद्ध करना है, तो एक्स के दो मान है, दोनों आपको पता है कौन कौन से? -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। यानी एक तो प्लस हो लेकर एक बार क्या लेंगे? माइनस। जोड़ेंगे तो जोड़ का मान आ जाएगा, घटाएंगे तो घटाने का मान आ जाएगा, गुणा करेंगे तो गुणा का मान आ जाएगा। लेकिन आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए कि मूलों का योग अल्फा प्लस बराबर होता है -b/a। ये -b क्या है? x का गुणांक। क्या है? a क्या है? x² का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। c क्या है? अचर पद। क्या है? और ये क्या है? x² का गुणांक। x² का गुणांक। ठीक है। अरे किसका गुणांक है? ये दो खास तो यही हैं, वो क्या कहते हैं ना, इंपॉर्टेंट, या फिर ये कह सकते हो कि एग्जाम का पर्सन आपके लिए, आपके एग्जाम के हिसाब से दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये सीधा पूछता है कि द्विघात समीकरण के मूलों का योग ज्ञात करो या मूलों का गुणनफल ज्ञात करो। अब दूसरा देखो, अंतर भी लिख देता हूं, अल्फा माइनस बीटा, ये होता है √b² -4ac है ना, अपॉन 2a का सिर्फ क्या आता है? a। ये आपको याद करने हैं भाई। अब एक सेकंड इधर देखो, पूरे में a का भाग दे दिया, पूरे में किसका भाग दे दिया? तो ये क्या है? b/a। हाँ या ना? b/a का मतलब अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा मूलों के योग का माइनस मूलों का योग, और यहां पे c/a हो जाए तो मूलों का गुणन। तो यहां एक चीज और बन सकती है आप चाहो तो, जब द्विघात समीकरण के मूल अल्फा व बीटा हैं, तो द्विघात समीकरण के मूल क्या हैं? अल्फा व बीटा हैं, तो समीकरण क्या हो जाएगी वो देखो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा बीटा बराबर, इसको क्या लिख सकते हो? x² माइनस मूलों का गुणा में क्या है? x प्लस मूलों का बराबर 0। ठीक है ना? ये इसका लास्ट पार्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा है इसमें कौन से हैं? ये वाले दोनों। ये क्या है? ठीक है। अब सुनो, ax² + bx + c तो लिख सकते हो,
उसको तो जरूरत नहीं है, ऊपर खिसका दूं? चलो लिख ही लो, बाद में खिसका देंगे। हो गया? ऊपर कर दूं इसको थोड़ा? हो गए? अब सुनो, पहले मैं योग और गुणनफल पे प्रश्न लिखाऊंगा, ठीक है? उसके बाद में योग और गुणनफल का काम होने के बाद में एक प्रश्न लिखाएंगे जब मूल दे रखे हो और क्या पूछी हो, समीकरण, ठीक है? हाँ ले बस, हटा दूं इसको? अरे हटा दूं? देखो, लिखो द्विघात समीकरण, लिखो द्विघात समीकरण 3x² - 8x + 7 = 0 के मूलों का योग व गुणनफल ज्ञात करो। के मूलों का योग व गुणनफल ज्ञात करो। कर दिया? हां भाई, योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/, तो माइनस का अपॉन a कितना है, तो इसे क्या लिखेंगे, 8/3। कोई डाउट? अरे कोई डाउट? मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। मतलब ये तो याद तो हो गया? अरे याद हो गया या दो चार ही बोल रहे हैं? ठीक है, सी कितना है, 7/3, ठीक है? क्या ऐसा दूसरा लिखाऊं या रहने दो इसको? तो अगला लिखो, गुड़िया मुंह बंद करके। हाँ, अरे ये सब क्या है ना, ये तो क्योंकि इसमें सिर्फ मान ही रखे हैं मैंने, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं। देखो ज्यादातर यहां पे जो काम है ना, वो अगर आपको फॉर्मेट ध्यान है तो आपको हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत चेंज होता है तो हम प्रश्न करेंगे, उसके बाद वो चीज समझ में आ जाएगी, ऐसा करना है, ठीक है? लिखो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 4x² - 9x + 13 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो। लिखो तो, व्युत्क्रमों का योग, मूलों के व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। ये ऊपर वाली बात याद हो गई क्या? इधर याद हो गई है? ये वाला हो जाएगा, करो व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो। हो गया? अब ये नहीं पता उल्टा क्या होता है, ये इनकी कॉपी में देख लो, इनको ज्यादा आता है ना। हाँ भाई सुनो, अब इधर देखो, इधर देखो, सारे मूलों के व्युत्क्रमों का योग, मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, 2 प्रश्न तो ये बनते हैं। दूसरा मूलों के वर्गों का योग, 3 ही करने हैं आपको, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मूलों का योग, मूलों का गुणनफल हो गया। मूलों के व्युत्क्रमों का योग, मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मूलों के वर्गों का योग, और फिर कराऊंगा अंतर वाला, कि मूलों का अंतर, ये ठीक है? यहां एक एक प्रश्न करा दूं, खूब है, एक करा देंगे समझ में आ जाएगी। मूलों के व्युत्क्रमों का योग, इधर देख लो आप, मतलब 1/α + 1/, मूलों के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का मतलब उल्टा करके क्या करना है, जोड़ना है। उल्टा करके क्या करना है, जोड़ना। अब एक बात पाओ, यहां लघुत्तम ले सकते हो क्या, कितना, अल्फा बीटा। एक बात तो, अल्फा का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, बीटा। बीटा एकम प्लस बीटा का भाग दिया, क्या आएगा, अल्फा एकम। अब ये बताओ ऊपर क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और नीचे क्या है? तो क्या योग जानते हो और गुणनफल जानते हो? योग क्या होता है, -b/, और गुणनफल क्या होता है, क्या a से a कटेगा? तो इसका मान क्या है, -b/c। माइनस b का मान -9, c का मान -9/13। बात समझ में आ गई?
हाँ भाई, पता है मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इसका क्या मतलब है? मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब एक का उल्टा दूसरा, तो उल्टा है तो उनको गुणा करने पे क्या आएगा? अर्थात जब मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम बोले, देखो इधर, ये तो हो गया ना सबका नोट? अरे हाँ, इधर अब देखो, मूल अगर एक दूसरे के व्युत्क्रम बोले मतलब एक अल्फा है, दूसरा बीटा की जगह क्या है? 1 अल्फा ही है, बीटा की जगह 1 अल्फा। इसका मतलब इन दोनों का गुणा कितना होगा? कन्फर्म है, होना ही है, एक दूसरे के उल्टे गुणा करते ही क्या आ जाएगा? चेक कर लो, अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर, कट गया ना? हाँ या ना? तो आप सीधा सीधा लिखो NOTE नोट ए, जब मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम दिए गए हों, जब मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम दिए गए हों, ब्रैकेट में लिख दो अर्थात अल्फा बाय 1/अल्फा, ब्रैकेट में अर्थात अल्फा बाय 1/अल्फा, ब्रैकेट में लिखना है अल्फा बाय 1/अल्फा। एक दूसरे के व्युत्क्रम दियो, ब्रैकेट बंद कर दिया ना, तो मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल एक लेकर प्रश्न को हल करते हैं, मूलों का गुणनफल एक लेकर प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, अब प्रश्न लिख लो, क्वेश्चन लिखो, द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण 5x² + 13x + k बराबर 0, 5x² + 13x + k बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, तो k का मान ज्ञात करो, तो k का मान ज्ञात करो। करो करो, कोई बिजली में थोड़ी चाल रहा था इतनी देर तक नहीं कि बिजली गई बुझगा। हाँ भाई 5। अब एक बात बताओ, इधर देखो, मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इसका मतलब गुणनफल क्या होगा? अरे गुणनफल क्या होगा? तो आपने कहा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल क्या होता है? C/A बराबर, इसका मतलब C बराबर क्या है? A। C बराबर क्या है? A का मान कितना है? C का मान क्या है? तो K बराबर, बस आप में से आधों ने नहीं किया इसको, पता नहीं हो बोला तो था पर समझ नहीं आया क्या करना है। आपको जैसा दिया गया वो रखो भाई। एक दूसरे व्युत्क्रम का मतलब है गुणनफल कितना दिया है? 1। गुणनफल क्या होता है? C/A बराबर 1, तो C बराबर A, तो C का मान तो है K और A का मान है 5, तो K बराबर कितना आ गया? 5। ऐसा और कराने की जरूरत है क्या? एक वर्गों का योग और करा दूं, ये सबका हो गया, सबका हो गया। लिखो द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण x² - 8x + 5 बराबर 0, द्विघात समीकरण x² - 8x + 5 बराबर 0 के मूलों के, ये लिखना, के मूलों के वर्गों का योग ज्ञात करो। हो गया क्या भाई? हो गया? क्या पूछा आपसे? मूलों के वर्गों का योग, मूलों के वर्गों का अल्फा² प्लस, हमसे ये पूछा है अल्फा² प्लस, ये आपसे पूछा है। हम क्या जानते हैं पहले तो ये बताओ, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो आपने कहा अल्फा प्लस बीटा।
अब आप एक बात ताना, मैं माइनस बी अपॉन ए लिखता हुआ अच्छा लगूंगा, सीधा मान रख दूं? सीधा सीधा माइनस बी कितना है बटा 1, यानी 8 बटा 1 तो 8, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो ये देखो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया आपके पास 8 और अल्फा बीटा का मान है 5। हमें स्क्वायर चाहिए ना, क्या चाहिए? तो इसका भी क्या करेंगे? स्क्वायर। क्या करेंगे? तो इधर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे हां, बराबर 8 का स्क्वायर। इसका मान कितना है? 5। तो अल्फा स्क्वायर प्लस प्लस 2 गुणा 5, 10 सीधा लिख दू ना, 64। ये 10 किस में जाएंगे? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 54। कितना है? हां या ना? पक्का? और ये चीजें ना जब आप सर्व समीकरण पढ़ लोगे ना तो उसके बाद और भी अच्छे से आने लग जाएंगी, क्योंकि धीरे धीरे स्क्वायर का मान ज्ञात करना, क्यूब का मान ज्ञात करना करना ही पड़ेगा। वहां पे क्या है? करना ही पड़ेगा, तब और भी सीखेंगे इसको। तो कृपया करके जल्दी से इसको छापिए, एक और लिखाएंगे। अरे समझ तो आ गई? इधर की पार्टी पीछे पीछे लास्ट। ठीक, गुड़िया इतना बड़ा उबासा क्यों ले रहे हो ना? इधर ये बात समझ तो आ गई क्या जो लिखी है? भाई इसको ना मैं सीधा भी याद करा सकता था, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा। लेकिन याद इसलिए नहीं करा था क्योंकि ज्यादा चीजें याद रहेंगी नहीं। तो जो काम की है ना, जो बेस है वो तो करो, फिर अगर वो कह रहा है स्क्वायर तो स्क्वायर, कुछ और कह रहा है तो कुछ और, उसके हिसाब से प्रैक्टिस करो। हो गया क्या? इधर एक और लिखो, ऐसा ही लिखो। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों के वर्गों का योग ज्ञात करो। के मूलों के वर्गों का योग ज्ञात करो। हो गया होगा भाई ये तो। आंसर बोलो। 37 है। तो ऐसे बोलो, अभी क्या बोल रहे देर से? सामने देखो। अब देखो इधर मूलों के वर्गों का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। अरे अल्फा स्क्वायर प्लस ये हमें चाहिए। अब एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? 7 माइनस का 7, माइनस माइनस 7 बटा 1 7 होगा ना? क्या ये बताओ, मुझे सबका 7 लिखा है ना? आप कहोगे तो मैं एक लाइन बढ़ाऊंगा, लेकिन बढ़ाने में कोई सार नहीं है। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 6 बटा 1 6, इसका स्क्वायर किया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस प्लस 2ab बराबर 49। इसका मान कितना है? 6 दूनी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 12 बराबर 49। 12 किस में जाएंगे? माइनस में। किस में? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 49 में से 12 गए। हां या ना? अब अंतर वाला लिखो आप। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 8 बराबर 0 है। प्लस का 8 तो प्लस का ही बोला अभी, तो कर लो प्लस। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 बराबर 0 के मूलों का अंतर, के मूलों का अंतर 2 है, 2 है। तो P का मान ज्ञात करो। क्या हुआ? हो गया? कितना? 6 प्लस माइनस या 6 ही?
एक बात तो समीकरण बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 बराबर 0, यही है। अरे हाँ तो भरो। अब हमें कहा अंतर, अंतर कितना है 2, अंतर क्या होता है अंडर रूट -4ac अपॉन ए बराबर क्या दिया है 2, यही दिया है। बी स्क्वायर, बी का मान कितना है माइनस पी का -4, ए का मान, सी का मान बटा ए का मान 1 बराबर 2, ये उधर गुणा होगा तो यही रहेगा अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस बराबर, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 32 बराबर, ये 32 उधर किस में गया तो पी स्क्वायर बराबर 36, तो पी बराबर प्लस माइनस, हाँ या ना, कोई डाउट? ठीक है। एक चीज और ध्यान रखा करो, देखो प्लस माइनस का लफड़ा यही देख लो, बीच वाला होता है ना, ये बीच वाला, तो ये हमेशा बी होता है और बी का हमेशा क्या करना पड़ता है स्क्वायर, तो आप ये सोचना कि हमेशा प्लस माइनस में आंसर आएगा इसका, ठीक है ना, कि प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको नोट करो। एक ऐसे में थोड़ा सा अलग प्रश्न है अंतर का ही, वो मैं आपको लिखा रहा हूं, उसको ऑप्शन भी लिखूंगा मैं, आप खुद चेक करके बताओगे कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। लिखो, ये नोट हो गया क्या सबका? जल्दी करो भाई, लिख दिया? लिखो, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के, देख लो सामने देख लो, के मूलों का अंतर, के मूलों का अंतर 1 है तो निम्न में से सही संबंध है 3। अच्छा 2 नंबर, हाँ मैंने देखा क्या बता रहे हो भाई वो, हाँ भाई पहले ये बताओ अंतर होता क्या है, अंडर रूट -4 अपॉन ए बराबर कितना दिया है 1। अब बताओ बी स्क्वायर, बी का मान क्या है -4 1 और क्यू, ये क्या है 1 बराबर 1, कोई फर्क पड़ा क्या? तो ये हो गया अंडर रूट पी स्क्वायर -4q बराबर, स्क्वायर किया तो पी स्क्वायर -4q बराबर 1, ये प्लस का हो जाएगा उधर जाते ही, अरे हाँ या ना, तो पी स्क्वायर बराबर 4q प्लस, या 1 + 4q लिखो चाहे 4q + 1 लिखो, कौन सा आंसर है बी। अब मुझे बताओ द्विघात में कोई समस्या है क्या? देखो अब एक चीज और देख लेना, आप चाहे किताब उठा लो, चाहे कोई सी गाइड उठा लो, चाहे आप एनसीईआरटी उठा लो, कोई सी भी बुक उठाओ, चाहे आपको आपके रजिस्टर से बाहर कुछ नहीं मिलेगा, रजिस्टर में उससे 1.5 गुना ही मिलेगा जितना उसमें होगा, और इससे बाहर एग्जाम में भी नहीं जाना। अब देखो जैसे मान लो मूलों के वर्गों का योग लिखा है, समीकरण चेंज हो सकती है, तरीका चेंज हो सकता है क्या? तरीका वही रहना है, तो आपके दिमाग में कम से कम रजिस्टर को 2 या 3 बार क्या करोगे रिपीट करोगे, कम से कम 2-3 बार, क्योंकि आपको लगता है जैसे गुड़िया ने कहा कि सर मैं 5-10 दिन लेट हो गई थी, पीछे 5-10 दिन छुट्टी कर ली, तो ऐसे गुड़िया एक ही नहीं होगी, बहुत सारे होंगे, ठीक है, तो आप जब छुट्टी करते हो और ये करते हो, ये काम अब आपका नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि 60 नंबर की मैथ है, आपको सीधी सीधी 2 टूक शब्दों में एक ही बात है, सिलेक्शन होना है मैथ के आधार पे, ये कन्फर्म है, ठीक है। देखो सब्जेक्ट सारे बराबर हैं, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर नहीं कटते, नंबर नहीं। आपको क्या लगता है जीके आप कितना ही पढ़ते हो, सबके 1-2 नंबर का ऊपर नीचे रहता है, किसी के एक ज्यादा किसी के एक कम, उससे ज्यादा फर्क नहीं आता। जीके में फर्क नहीं आया क्योंकि आप सबकी जीके एक जैसी है, कोई इक्का दुक्का ऐसा है
जो होगा कि भाई मान लो कि पहले से पटवारी वगैरह की तैयारी भी की हो और उसका जीके पहले से तैयार है, तो वो 5 पर 2-5 होंगे, ज्यादा नहीं। अब सोचो 400 में या 500 में 5-7 है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा आपके सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट और जो टीचिंग मेथड वगैरह उनसे। तो कहने की मतलब इतना है कि जो ये पार्ट, देख बात था, मैं चाहता तो प्रतिशत अनुपात समानुपात भी ले सकता था। आप उसको प्रतिशत पढ़ने में अपने को 7-8 घंटे लग जाते हैं आराम से, 7-8 घंटे लग जाते हैं। ऐसे लाभ आने में उतना ही टाइम लग जाता है, उनमें नंबर पूरा आता है 1। अब आप एक बात तो, आपने पूरी द्विघात समीकरण पढ़ी है, 1 नंबर आएगा, 1 क्वेश्चन आना है, 2 नंबर हो गए अपने अपने आप ही हो गए वो। आपने पढ़ा शेषफल पर में विभाजकता का एल्गोरिथम, 1% 100% आना, कोई रोकने वाला नहीं है। अगला यहाँ पे जो पॉइंट हम अगली क्लास में लेंगे, वो लेंगे 2 चरों वाला रेखीय समीकरण। अगले में ही ले ले भाई, ठीक है। उसमें से भी आपको कितना प्रश्न मिलेगा? 1। तो जितना हो सके साथ ही साथ इनको रिवाइज करोगे, ठीक है। तो आज के मुख्य समाचार इसी के साथ क्या किए जाते हैं, आगे के समाचार। आज हम पहले करेंगे 2 चरों वाले रेखीय समीकरण। क्या करेंगे? 2 चरों वाले रेखीय समीकरण। यहां से सेकंड पॉइंट आपका 2 चरों वाले रेखीय समीकरण, और एक क्वेश्चन यहां पे आपका 101% आपको देखने को मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब सामने देखो, 2 चरों वाले रेखीय समीकरण है, तो इसका मतलब चर कितने होंगे? 2, और घात कितनी होगी? 1। रेखीय समीकरण की घात कितनी होती है? 1। और 2 चरों वाला रेखीय समीकरण आप क्या लिखते हो? ax प्लस by प्लस सी बराबर, क्या यही होता है क्या? अरे हाँ या ना? यहां आपके पास पर्सन बनते हैं मैन 2, मुख्यतः कितने हैं? 2, और आप बनाना चाहो तो 3 बन जाते हैं, पर मुख्य आप मान सकते हो 2, ठीक है। कितने मानोगे? 2। पहला 2 समीकरण देकर एक्स व वाई का मान पूछे। किसका मान पूछे? एक्स और वाई का। या तो एक्स का मान पूछेगा, किसका पूछेगा? वाई का। या फिर आपको समीकरण देगा और कह देगा 3x + 4y 5x + 7y। तो पहला काम एक्स और वाई का मान आएगा, वो मान से ही हम आगे बता सकते हैं। तो पहला काम क्या होता है? एक्स और वाई का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब भी 2 चरों वाले रेखीय समीकरण होता है, तो 2 समीकरण देगा और आपको या तो एक्स का मान पूछेगा या किसका पूछेगा? वाई का। या एक्स वाई, 3x + 2y, कुछ भी पूछे, एक्स और वाई से संबंधित। दूसरा आता है हलों से संबंधित। हलों से संबंधित किससे संबंधित की बात कर रहे हैं? हलों से। ये 2 प्रकार आप वैसे अलग अलग लिखते हैं, यही लिख देता हूं मैं। हलों से संबंधित कैसे? जैसे आपको 2 समीकरण दे, कितने समीकरण दे? 2 समीकरण दे के आपको कह दे कि हलों की संख्या ज्ञात करो। समीकरण दे और क्या पूछे? हलों की संख्या ज्ञात करो। तो आपसे पहला तो ये पूछ ले, हलों की संख्या। दूसरा, हल देकर अज्ञात पद पूछे। इस बार के एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्या है? हल देकर क्या पूछे? क्या? जैसे आपने सुना हो कि 3x + 4y + 5 = 0 तथा 4x - λy + 8 = 0 के अनंत हल हैं, तो लेमदा का मान ज्ञात करो। लेमदा के इस प्रकार से। तो वो पर्सन इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गिनती के हमारे पास कितने पर्सन हुए? 3। ये दोनों एक ही चीज पे हैं, इसमें हमें याद करना पड़ता है। पहले इसमें क्या करना पड़ता है? याद। और ये हमारा एक्स और वाई का मान, जो आज से बचपन से आज तक अमल करते आए हैं, बचपन से आज तक आप हल करते आए हो। जहां तक मेरा मानना है, सबको एक्स और वाई के मान निकालने आते हैं। अगर बाई चांस किसी को नहीं आते, तो मैं अभी शुरू से बताऊंगा कि कैसे कैसे करते हैं। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है। तो पहले ये लिखो एडिंग। तो 2 चरों वाले रेखीय समीकरण, फिर नोट कर दो। लिख दिया भाई। अब पहला क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन तो आपको फिर से समझाऊंगा, एक्स और वाई का मान याद करना, और फिर आपको 4 क्वेश्चन यही करने हैं, कोई घर के लिए नहीं रखना है, ठीक है ना। लिखो पहला क्वेश्चन, x + y = 5, x + y = 5 तथा 2x - 3y = 5। पहले क्या लगा? x + y = 5 तथा 2x - 3y = 5। तो 3x - 2y का मान ज्ञात करो।
3x माइनस 2y का मान ज्ञात करो। एक आपको ये दिया है और 2x माइनस 3y बराबर भी 5 दिया है, और आपसे क्या पूछा है भाई? 3x माइनस 2y बराबर क्या होगा? अब एक सेकंड सामने देख लो, सभी देखेंगे भाई। इधर देखो सारे, मुझे ईमानदारी से बताओ ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये नहीं आता? हाथ ऊपर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इधर ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, वैसे तो हम कहते हैं या तो x का मान बराबर करेंगे या y का, चाहे x का करो चाहे y का, एक का ही बराबर करना है। जिसका भी मान बराबर करते हैं उसका उल्टा गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उल्टा गुणा। इधर 2 है तो उससे इधर गुणा, इधर 3 है तो इधर 3 से गुणा, बराबर कर लेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे, जिनको नहीं आता वो खास करके, कि हम सदैव भाई कोई सा बराबर कर सकते हैं, हम एक ही बराबर करेंगे, y। कौन बराबर करना है? y। बराबर कैसे करते हैं? उल्टा गुणा करके। क्या करके? यहां y कितना है? 1, यहां y कितना है? माइनस का 3, तो 3 ही समझो, अपने को माइनस की जरूरत नहीं है, वो बाद में देखेंगे जोड़ने और घटाने में। यहां y 1 है, यहां कितना है? 3, तो इसको किससे गुणा करूं? 1 से गुणा करने की जरूरत है क्या? अरे 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं, तो 3 से गुणा करें, तो 3 गुणा x प्लस 3 गुणा y बराबर 5 दिए। वो उठा के अब देखो, अब 3x 3y और इधर भी 3y बराबर हो गए, उसको उठा के इसके नीचे रखेंगे, तो 2x माइनस 3y बराबर 5। लाइन खींचो। अब आपके पास आता है y बराबर किया ना, तो y को काटना है, या तो जोड़ने से कटेगा या घटाने से। एक बात बताओ, 3y प्लस का 3y माइनस का जोड़ेंगे तो कट जाएगा? अरे हाँ या ना? अगर दोनों ही समान निशान के होते तो क्या करना पड़ता? घटाना पड़ता, क्योंकि घटाने से नीचे के निशान क्या हो जाते हैं? चेंज। तो अब क्या करोगे? जोड़ोगे। अरे क्या करोगे? तो यहां क्या लिखोगे? जोड़शु। ठीक है, 3x और 2x ये कैंसिल, बराबर 15 और 5, तो x बराबर, कोई डाउट? अब आपका x का मान चाहे इसमें रखो चाहे इसमें, जो आपको थोड़ा सीधा लगे उसमें रख दो। पहले में रख दे? अरे हां, तो 4 प्लस y बराबर है, इसका मतलब y बराबर है। अब बताओ, x का मान भी आ गया और y का भी, x का भी आ गया और y। अब यहां हमें तो 3x माइनस 2y यही चाहिए ना, तो 3 गुणा माइनस 2 गुणा 1, 12 माइनस 2 कितना आया? 10। तो हमारा उत्तर कितना है? 10। उत्तर कितना है? 10। अभी रुको, फिर से सुनो, पहले किसका मान बराबर होना चाहिए? y का। किसका मान बराबर? y। बराबर अगर है तब तो सीधा सीधा लिखेंगे, अगर नहीं है तो उनकी संख्याओं का क्या कर देंगे? उल्टा गुणा। क्या कर देंगे? उल्टा। उल्टा गुणा करके y को बराबर करते हैं। उसके उपरांत y जोड़ने, y काटने के लिए या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। जोड़ने पे कट रहा है तो जोड़ेंगे, घटाने पे कट रहा है तो घटाएंगे। जोड़ने पे कट रहा है, अरे जोड़ने पे कट रहा है ना, तो हम जोड़ेंगे 3x और 2x, 5x बराबर 20। x का मान आया 4, वो उठा के कोई से भी एक समीकरण में रख देंगे, किसका मान आ जाएगा? y। x और y का मान आने के बाद जो भी पूछा जाएगा वो हम बता देंगे। अब ये बताओ, जिन्होंने भी हाथ ऊपर किया था उनके ये बात समझ में आ गई? अगर किसी को डाउट हो तो इस लाइन को अपने हिसाब से लिख ले कि सर्वप्रथम x y का मान बराबर करते हैं, सर्वप्रथम y का मान बराबर करते हैं, सेकंड जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे, अरे जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे, जिससे y कट जाएगा, जिससे y क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तथा x का मान क्या हो जाएगा? प्राप्त। उस x के मान को किसी भी एक समीकरण में रख के किसका मान प्राप्त हो जाएगा? y। x और y का मान आने के बाद जो भी पूछा जाएगा वो हम क्या कर देंगे? बता देंगे। कोई डाउट चिन्ह सा भी? हाँ, आपका ध्यान कहां रहता है? खाओ विद्या की सुगंध। अपन ने सबसे पहले क्या बोला था भाई? x या y किसी का मान भी क्या कर सकते हैं? बराबर। फिर हमने पर्सन किसके लिए समझाया? जिनको बिल्कुल भी हमने क्या कहा था कि वो ये कंफ्यूज रह जाएंगे कि x बराबर करूं या y, इसलिए हमने कहा जिनको अभी तक नहीं आता वो सीधा याद रखो किसका बराबर कर लेंगे? y का। कहा था ये बात? ये वाली बात नहीं की थी मैंने?
तुमने नहीं सुनी तो कान खोल के बैठा कीजिए। ये लड़कियों में सबसे बड़ी समस्या, अच्छा मेरे को नहीं सुनाया। ऐसा कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा? तो भाई आपका भी काम है कि साथ के साथ सुने। हाँ, फिर भी ध्यान, मैंने बोला है गुड़िया भगवान की सौगंध। हाँ भाई, अरे बोला है, और बोला नहीं हो तो दोबारा सुन लो। अब मैं इसका आपको प्रूफ कल इसकी कटिंग ला के दूंगा और उसमें आपको सुनाऊंगा कि मैंने बोला था। आजकल प्रूफ रखता हूं, देखो। हाँ सुनो, वापस सुन लो भाई। सामान्य जिसको आता है उसके लिए नहीं करवा रहा मैं, क्योंकि आता है वो तो एक्स कर वाई का मान कैसे भी निकाल सकता है। एक बात बताओ, जिसको जैसे आता है, ये एक कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। एक बात बताओ, अगर किसी ने कहा सर मैं एक्स बराबर 5 माइनस वाई लेके यहां रख दूं, यहां रख दूं, वाई का मान आ जाएगा? आ जाएगा। उसका वाई का मान आएगा, वापस एक्स का मान आ जाएगा, आएगा। किसी ने कहा कि भाई मैं एक्स बराबर कर दूं, इसको 2 से गुणा कर लूं, एक्स बराबर करके घटा दूं, घटाने के बाद वाई का आ जाएगा, वाई का रखूंगा किसका आ जाएगा? एक्स का। तो हमने इसमें कोई ऐतराज नहीं है, और इसीलिए मैंने पहले बोला कि एक्स और वाई दोनों में से चाहे जिसका मान बराबर कर सकते हो, आप पे कोई पाबंदी नहीं है। चाहे आप एक्स का करना चाहते हो एक्स का करो, वाई का करना चाहते हो वाई का करो। जो एक मान बराबर किया उसके बाद जोड़ेंगे या घटाएंगे, जिसका मान आप बराबर करते हो वही कटेगा। एक्स का मान बराबर करोगे तो एक्स ही काटेंगे, और वाई का बराबर करेंगे तो कौन काटेंगे? वाई। एक्स बराबर किया तो एक्स कट जाएगा, वाई का आ जाएगा। वाई का पहले समीकरण या दूसरे कोई से भी एक समीकरण में रखोगे, किसका मान आ जाएगा? दूसरे का। लेकिन मैंने कहा जिन्होंने पहली बार, अभी मैंने पूछा भी था कि भाई किन को बिल्कुल भी नहीं आता, अब बिल्कुल भी नहीं आता वो बार बार सोचेंगे, कभी एक्स का बराबर कर रहे हैं हम एक एग्जाम्पल में, दूसरे में अगर वाई का बराबर कर रहे हैं तो उनके मन में आएगा देख चोखो बावड़ो बना रहे हो, अब आर एक्स बराबर कर दियो और अब वाई बराबर कर रहे हो, आगला मौजू एक्स बराबर कर लियो। तो इसलिए हमने कहा कि जिनको बिल्कुल भी नहीं आता वो किसका मान बराबर करेंगे? वाई का। किसका मान बराबर करेंगे? वाई का मान बराबर कर लो। बराबर किया तो देखो यहां वाई 3 था, यहां 1 था, तो इसको 1 से इसको 3 से गुणा किया। 1 से गुणा करने की जरूरत नहीं थी, 3 से गुणा किया, 3x प्लस 3y बराबर 15। ये 3y है ही, उठा के इसके नीचे रख दिया। जोड़ा, क्योंकि देखो 3y प्लस का 3y माइनस का जोड़ने पे कट जाएगा, इसलिए कहा जोड़ेंगे। 3x और 2x 5x, ये कट जाएगा 20। 5x बराबर 20, x बराबर 4। x का मान 4 आया। पहले समीकरण में ही क्यों रखा? क्योंकि आसान लगा भाई, रखने को तो दूसरे में रख सकते थे, रख दिया। तो y का मान क्या आ गया? 1। 1 आने के बाद में हमने जो पूछा गया उसमें रख दिया, हमारा मान आ गया 10। अब बताओ कोई डाउट? हाँ, मैंने ये कहा था जिसको नहीं आता वो लिख ले। अरे ओ भाई गेटी मोहसिर भाई, मैंने ये कहा था जिसको बिल्कुल भी नहीं आता उसी को, ये भी नोट करोगे आप। पता है, एक बात बताऊं आपको, अभी इसके और एग्जांपल लिखूंगा मैं, पर मैं उससे पहले एक बात बता दूं। ऐसी घटना हो जाती है ना, तो फिर मैं भगवान को कहता हूं, भगवान ठाले और ले जार गोवा में पटक दे, पूरे तो दुखी हो लियो। ठीक है भाई, अब सुनो, ये नोट हो गया क्या? अब देखो ये बहस वाला कोई मुद्दा नहीं है, ये था कि भाई सिर्फ जिनको नहीं आ रहा ना वो याद करने के लिए लिखें। बाकी आप एक बात बताओ, आप छठी क्लास से करते आए हो इसको, अब अगर आप छठी क्लास नहीं पढ़ के आए हो तो एक अलग बात है, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख रहा हूं, सुनो, इधर लिख दूं मैं? थोड़ा सा पर्सन चेंज कर लूं मैं, थोड़ा पर्सन चेंज कर लूं।
सुनो, इसमें ऊपर वाले में देखो कोई डाउट थोड़ी, ऐसा कर लोगे ना, ऐसे लिख दूं तो। ये चौथे और पांचवें में 1/x को कुछ भी मान लो, k मान लो, a मान लो, a और b मान लो, m और n मान लो, कैपिटल x कैपिटल y मान लो। हाँ भाई, अब सामने देखो, जिन्होंने कर लिया वो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो सामने देखो, फिर पूरी करनी है भाई, ये ऐसे थोड़ी ना है। सामने देखो, इधर ये पहला समीकरण है ना, और ये कौन सा है, दूसरा। मैं पहले कह रहा हूं जिन्होंने कर लिया या जिनको आ रहा था उनके लिए नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वो कोई सा भी बराबर करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बात है जिनको नहीं आ रहा उन्होंने क्या याद किया, किसको बराबर करेंगे, वाई। वाई यहां पे कितना है 3, यहां पे कितना है 4, तो इसको किससे गुणा करेंगे और इसको। ये बात सबके समझ में आ गई क्या, अरे हाँ या ना। 4 से गुणा क्या, 4 दूनी 8x प्लस 12y बराबर 3 से गुणा क्या, 3 तिये प्लस बराबर 15, हाँ या ना। एक बात बताओ, 12y और 12y अगर जोड़ देंगे तो 24y हो जाएगा ना, इसलिए क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि कटने चाहिए। तो यहां क्या लिखोगे, घटाने पर नीचे के निशान चेंज, माइनस माइनस माइनस। ये बताओ, ये तो कट गया, 8x माइनस 9x, तो माइनस का बराबर माइनस के, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर, ये उठा के इसमें रखोगे या दूसरे में, पहले में 2 गुणा 15, 15 दूनी प्लस 3y बराबर 0, तो 3y बराबर माइनस के 30, तो y बराबर माइनस के 10। आपको क्या चाहिए, x प्लस यानी 15 माइनस 10 कितना आया। क्या ये सबका सही है, ये बता दो मुझे, सबका, अरे हाँ या ना। तो इसका मतलब पहला दूसरा तीसरा इन्हें मुझे कराने की आवश्यकता नहीं है क्या, नहीं है। अब सुनो, अरे सबका हो गया ना, तो मैं सीधा अब 1 सेकंड इधर देखो, ऐसा जब भी पर्सन आए, सुन रहे हो क्या, ऐसा जब भी पर्सन आए तो 2 कंडीशन होती हैं, 1/x 1/y बराबर। अगर 1/xy होता ना, तब तो पूरे को किससे गुणा कर देते, एक्स वाई से। किससे गुणा कर देते, x। तो यहां y बच जाता, यहां क्या बच जाता, x, और वो एक्स वाई कट जाता। लेकिन एक बात बताओ, अगर एक्स वाई से गुणा करें तो इधर एक्स वाई नहीं आएगा क्या, इसलिए हम ऐसा कोई काम नहीं। 1/x दूसरा 1/y है, तो आप 1/x को पुट किया करो, जो आपकी मर्जी हो, ए बी ले लो, एम एन ले लो, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ले लो, जो आपकी मर्जी। लेकिन कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के लिए मैं इसलिए मना करता हूं, जिनकी प्रैक्टिस होती है ना तो उनके तो ठीक रह जाता है, और जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती उनके क्या हो जाती है, गड़बड़, क्योंकि वो भी एक्स और वो भी एक्स, दो एक्स। 1/y को क्या मानोगे, बी, कोई डाउट। तो ये क्या है, 3a, अरे हाँ या ना, माइनस बी बराबर माइनस का 9, पहला समीकरण, अरे हाँ या ना। दूसरा देखो, 2a प्लस 3 बराबर, यह दूसरा समीकरण। यहां एक बात बताओ, b कितना है 1, यहां b कितने हैं 3, तो बराबर करने के लिए उल्टा कर दें, इसको किससे गुणा करोगे और उसको 1 से करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो 3 3a 9a माइनस
बराबर माइनस के, उसको उठा के इसके नीचे ले आऊं, बोलो हां। तो 2a प्लस 3b बराबर 3b माइनस के 3b प्लस के, जोड़ने से ही कट जाएगा। किससे कट जाएगा? जोड़ने। तो यहां क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 9 और 2 11a, ये कट गया, बराबर माइनस के 27 और प्लस के 5, तो a बराबर माइनस का 2, माइनस का 2। इसमें रखूं या उसमें रख दूं? दूसरे में रख दूं इधर। तो माइनस का 2 गुणा 2 माइनस के प्लस 3b बराबर, ये 4 किस में जाएंगे? प्लस में। तो 3b बराबर, b बराबर 3। हमें तो एक्स वाई के मान चाहिए। किसके मान चाहिए? एक्स वाई, और एक्स प्लस वाई। तो एक बात बताओ, a क्या है? 1/x बराबर माइनस का 2। पूरा ही पलट दूं या इसको ये लिख दूं? अब पलट दे। ये x बराबर क्या हो गया? 1/2। वो भी किसका? इधर 1/y बराबर 3/1। तो y बराबर 1/3। यहां तक कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, x का मान है, y का है, x प्लस वाई कर सकते हैं कि नहीं? अरे कर सकते हैं क्या? तो x प्लस वाई बराबर माइनस 1/2 प्लस 1/3। लघुत्तम कितना? 6। माइनस के प्लस का, तो माइनस 1/। अब सुनो, आप, मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते आप। इन पे ये है ना, ये प्रैक्टिस मांगते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है तो आप कर सकते हो, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होंगे। तो मैंने देखो 5 प्रश्न यहां लिखे हैं आपके सामने। आप कहोगे इससे भी एक बड़ा प्रश्न और लिख सकते हैं, ठीक है? एक एक और लिखाऊंगा मैं, वो आपको वैसे घर पे करना है, क्योंकि उसमें 2 बार समीकरण बनेंगी। पहले इसको पूरा करो, क्योंकि देखो भाई, अब ये नहीं कह सकते कि प्रश्न किस ओर बढ़ सकता है। जब चरो वाला रेखीय समीकरण है, समीकरण हल करना है, तो वो कैसे भी दे दे, हमें आनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आनी चाहिए। करो इसको, इतना ही छींक लो, करना पड़ेगा। अगला भी हो गया क्या? तो अगले 2 प्रश्न मैं आपके सामने लिखूंगा, दोनों आपको घर पे करने। भाई कहां करने हैं? घर पे। मैं थोड़े से हिंट दे देता हूं, लेकिन उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हटा दूं इसको? समझ तो आ गया क्या पहलवानों? अब हटा दूं? दूसरा आगे वाला नोट तो कर लिया था ना घर के लिए। अब जो 2 प्रश्न है वो लिखो। अब सुनो, इधर देखो, यहां 1/x को क्या मानोगे? a। और 1/x प्लस वाई को क्या मानोगे? a। और 1/x माइनस वाई को क्या मानोगे? b। फिर a और b का मान आ जाएगा, मतलब 1/x और x प्लस वाई का मान आ जाएगा, और x माइनस वाई। यानी कितनी बार हल होंगी समीकरण? 2 बार। डबल समीकरण है इसमें, इसलिए मैंने जानबूझ के दिया है कि अगर ये कर लिया ना, तो इसका मतलब सारे ही हो गए। छींक दो, छींक दो आप। अब एक चीज सुनो, इधर इधर, आप चाहो इसको अपने हिसाब से क्या कर सकते हो? हल। वो का वही है। अरे हाँ या ना? तो कर लोगे? कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करोगे होगा। अभी नहीं करनी, लेकिन कोशिश, कोशिश कहां करनी है? घर पे आराम से। 2 बार समीकरण हल होंगी, अतः 2 बार करनी है। हाँ भाई, एक्स वाई के मान ज्ञात करने के खूब प्रश्न है इतने।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपना था कि नहीं नोट किया गया। अरे तो घर पे करने का मतलब है घर पे ही करना है। रीजन पता है मैं घर का एक आधा % क्यों देता हूं? क्योंकि अभी तो यहां मैंने कराया तो याद आधी चीजें, लेकिन घर जाके दोबारा करोगे तो दोबारा याद आएगी वो। अब सुनो, अगला जो पॉइंट है वो हलों की संख्या ज्ञात करना। किसकी संख्या ज्ञात करना? हलों। हलों का क्या मतलब होता है? मतलब ऐसा है कि जब दो रेखाएं हैं, कितनी रेखाएं हैं? दो। तो दो रेखाएं कंडीशन बनती हैं, एक दूसरे को काट सकती हैं, हाँ या ना? तो अगर काटेंगी तो अधिकतम कितने बिंदु पे? एक। काट के आगे बढ़ेंगी तो कितने बिंदु पे काट सकती हैं? एक बिंदु पे। एक बिंदु पे काटेंगी, इससे ज्यादा नहीं। तो इनका कितना हल? एक ही हल। कितना हल? दूसरा, ओ बंद कर लो इसको। दूसरा, दोनों रेखाएं कैसी हो? समांतर। कैसी हो? समांतर रेखाएं कभी काटती हैं क्या आपस में? नहीं। उनके बीच की दूरी सदैव क्या होती है? जब काटेंगे नहीं तो उनका कोई हल नहीं, कोई उभयनिष्ठ बिंदु ही नहीं है। और जब उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है तो कोई हल नहीं। अगर मैं कहूं संपाती है, क्या है? संपाती। संपाती का मतलब एक, दिखने में एक है लेकिन है कितनी? दो। तो कितने हल होंगे? अनंत। क्योंकि सारे के सारे बिंदु क्या हो जाते हैं? उभयनिष्ठ। सारे के सारे क्या हो जाते हैं? उभयनिष्ठ। मैं आपसे कहूं एक ही समीकरण दे रखी है, कितनी समीकरण दे रखी है? एक। तो उसके कितने हल हो सकते हैं? तो उसके भी कितने हो सकते हैं? अनंत। क्योंकि एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं? अनंत। वो उस रेखा के हैं तो उस एक रेखा की बात है, तो एक रेखा के कितने हल होते हैं? अनंत हल। और संपाती रेखाएं दो ने बोल के कितनी बोली जाती हैं? एक ही बोली जाती हैं ना। खाना खाने जाओगे? रख जाओ, कोई ना, रख जाओ। देखो इधर थैंक यू कौन बोलेगा? अच्छा, ये तो अपने से भी तेज है, दो रख के बोलेंगे। 2 बार? ठीक। 3 रख दिए क्या? कोई नहीं। एक बात बताओ, उधर मैं देख रहा था उस थैली में कुछ है, तो ये रख के जाने का सिस्टम, अगर उसमें कुछ है खाने का तो अपन खा ले। जो रख के जाने का सिस्टम ही खत्म। अगली बार से छोड़ के जाना दूर की बात, खाली बर्तन नहीं छोड़ेंगे। चलो कोई नहीं। अब पहली चीज मेरे से सुनो कि अगर आपको एक ही रेखा दे रखी है, 3x + 4y = 5, ऐसे कुछ भी एक ही रेखा दे रखी है, तो आपके दिमाग में आने चाहिए हल कितने होंगे? अनंत। एक रेखा कितने हल है? अनंत। क्योंकि x का मान कुछ रखोगे y का आ जाएगा, y का रखोगे किसका आ जाएगा? x का। तो रेखा पे अनंत बिंदु है, तो एक रेखा अगर दिए तो कितने हल होंगे? अनंत। अब बारी आती है हमें, तो दो चरों वाले दो रेखीय समीकरण देगा। कितने देगा? 2। अब दो में कंडीशन होती है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। तो इसका मतलब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे तो जो उभयनिष्ठ बिंदु है वही हल होगा। वही क्या होगा? हल। तो इनका कितना? 1। अगर दो अलग अलग हैं, समांतर पैरेलल लाइन है, तो उनके बीच में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं। अरे कोई उभयनिष्ठ बिंदु तो कोई हल नहीं। अगर दो रेखाएं संपाती हैं, क्या है? मतलब एक के ऊपर से ही दूसरी गुजर जाए, क्या हो जाए? गुजर जाए, तो दिखने में एक प्रतीत होती है लेकिन होती कितनी है? 2। और उनके फिर तो सारे बिंदु बेनिष्ठ, सारे बिंदु बेनिष्ठ, तो कितने हल? अनंत। तो यहां अनंत, यहां कोई नहीं, यहां एक। एक को एक ही हल भी कहते हैं, अद्वितीय, यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो मैं आपको सामान्य बात पूछूं पहले। अभी रेखाएं सिर्फ रेखा डायग्राम में बनाई, अभी समीकरण नहीं बनाया, समीकरण में और आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे पूछूं संपाती रेखाओं के कितने हल होते हैं? अरे संपाती रेखाओं के, मैंने कहा प्रतिच्छेदी रेखाओं के और समांतर रेखाओं के। मैंने कहा दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो हल। मैंने कहा दो संपाती रेखाएं हैं तो हल। मैंने कहा दो रेखाओं का कोई हल विद्यमान नहीं तो रेखाएं। ये बात तो समझ में आ गई। अब ये तो चलो ये कि यहां याद हो गई। दूसरी बात जो है याद करने वाली वो है कि दो रेखाओं के समीकरण देगा। रेखा का समीकरण होता है ax + by + c = 0। ax + by + c = 0। तो यहां abc के मान ही चेंज होते हैं।
जैसे आपने देखा 4x प्लस 5y बराबर 7, कभी आपने देखा 8x प्लस 3y बराबर 5, 5x माइनस 4y, किसके मान चेंज है? एबीसी के। तो यहां जब दो समीकरण रखें तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, पहली है तो फर्स्ट। दूसरी है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये सेकंड है तो a2 b2 और c2। ये b2 आप वाला b2 नहीं है, ये b2 है, ठीक है ना। इतना भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। कईयों के आंसू आ गए होंगे B2 का नाम सुनते, तो होता है घर से दूर भी रह रहे हो, ठीक है। हाँ भाई, तो दो समीकरण है। अब हमें समीकरण देख के कैसे पता चले कि इनके हल कितने हैं? तो ऐसा नहीं कि देखा नहीं, इनका याद करना होगा हमें। शर्त क्या याद करनी होगी? शर्त के साथ में क्या लिखे जाएंगे? हल, सॉल्यूशन, और उसके साथ में क्या लिख सकते हैं? रेखाएं, क्योंकि ये तो याद है इन दोनों का संबंध। हमें पहली कंडीशन हम चेक करते हैं a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। अब फर्स्ट में चेक किया तो ये बराबर नहीं आए, ये बराबर है a1 बटा a2 बराबर नहीं आया b1 बटा b2। अगर बराबर नहीं आया तो यूनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक, यानी अद्वितीय हल है। क्या है? एक ही हल है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन तो आप कहोगे एक ही हल, या फिर क्या? अद्वितीय, ठीक है। तो रेखाएं कैसी? दूसरी कंडीशन यह आई कि ये दोनों बराबर आ गए। अब भाई पहले में बराबर नहीं आए, दूसरे में बराबर आ सकते हैं। a1 अपॉन a2 बराबर आ गया b1 अपॉन b2। अगर बराबर आ गया तो हमें चेक करना है c1 अपॉन c, पर वो बराबर नहीं आया। हाँ, पहला बराबर पांच बराबर कौन नहीं, तो इसका मतलब कोई हल है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो रेखाएं कैसी? समांतर। अब एक बात बताओ, तीनों ही बराबर आ गए। a1 अपॉन a2 बराबर आया b1 अपॉन b2। फिर हमने क्या चेक किया था? c1 अपॉन c2। पहले बराबर नहीं था, अब बराबर है, बराबर c1 अपॉन c2। तो ये क्या कहेंगे? कितने हल? अनंत हल। और रेखाएं संपाती। कैसी? संपाती। अब सुनो, ये चीज आपको दोनों तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि जो पर्सन है वो इसी का है, और यहां हम दोनों तरीके से यहां पे कर सकते हैं। पहला हल पूछेगा तो हमें कंडीशन याद होनी चाहिए, अगर वो कहेगा इतने हल हैं तो भी हमें कंडीशन याद होनी चाहिए। तो आपको कंडीशन ही जरूरी है दिमाग में रखना। अब पहले मुझे ये बताओ, अद्वितीय हल के लिए कंडीशन ऐसा कोई किसी ने बताया था? एक चीज ध्यान रखा करो, मैं आपसे बार बार बुलाता हूं, ध्यान है ये चीज। अब मुझे भी पता है कि आप सामने देख के सही सही बोल लोगे, लेकिन फिर भी क्यों बुलाता हूं? क्योंकि आपका पूरा ध्यान कहां रहे? यहाँ पे। और अगर आप बोलते हो तो चीज आदि तो याद हो जाती है। आप कहीं सोचो अच्छा मैं बुढ़ापा में कोई बोलता सिर्फ थोड़ी लगा, ठीक है, लेकिन इस उम्र में भी आप अगर बोलोगे तो क्या हो जाएगा? याद, ठीक है। तो देखो, पहली कंडीशन कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो अब क्या? अद्वितीय हल। क्या? अद्वितीय हल। रेखाएं प्रतिशत। मैंने कहा a1 अपॉन a2 बराबर आ गया b1 अपॉन b2 के, तो क्या चेक करोगे? और वो बराबर नहीं आया, वो बराबर नहीं तो कोई हल नहीं। और रेखाएं अगर तीनों ही बराबर हैं तो अनंत हल, और रेखाएं संपाती। अब मुझे बताओ, कोई हल नहीं तो कंडीशन a1 अपॉन बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। पक्का? मैंने कहा अनंत हल तो तीनों ही क्या है? a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। देखो, इनमें एबीसी का मान चेंज होता है और कुछ भी नहीं, और एबीसी का मान ही पूछा जाता है। तीसरी कंडीशन, रेखाएं समांतर हैं तो कंडीशन a1 अपॉन बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन। अब देखो, सीधा याद रखा करो, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, तो रेखाएं कैसी? समांतर। पहला बराबर बाद में बराबर है नहीं है। आपको कहा जाए अनंत हल है, संपाती रेखाएं, तो तीनों ही क्या है?
और कहे कि आदित्य हल है, एक ही हल, तो पहले ही बराबर है? नहीं, अलग अलग है। हाँ या ना? याद हो गई होंगी कंडीशन। तो कृपया करके छपाई का प्रोग्राम शुरू करें। करो करो। अरे लिख दिया क्या? और एक चीज और ध्यान रखना, जब भी इसके पर्सनल करते हो तो आप समीकरणों को दोनों को ऊपर नीचे रखोगे। फिर दूसरी चीज, मान लो आपने समीकरण देखा, अभी देखो आप एक समीकरण देख रहे थे आप यहाँ पे, तो आप यहां देख रहे होंगे जैसे इसमें तो नहीं है, ये इसमें तो पूछा होगा नहीं हल वगैरह, ये है। तो या तो ये सी वाला पद दोनों में ही कहा होना चाहिए बाहर, या दोनों में ही क्या होना चाहिए अंदर। ऐसा नहीं कि एक में अंदर और एक में कहाँ है बाहर, दोनों या तो बाहर, दोनों या फिर अंदर, क्योंकि एक में बाहर और एक में अंदर प्लस माइनस की दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ना? चलो कोई नहीं। लिखो, निम्न दो चरों वाले, निम्न दो चरों वाले रेखीय समीकरणों के, निम्न दो चरों वाले रेखीय समीकरणों के हलों की संख्या ज्ञात करो। हलों की संख्या ज्ञात करो। अब एक सेकंड सुनो, एक मैं समझा रहा हूं उसके बाद में आप करोगे, ठीक है ना? एक मैं समझाता हूं, दो आप कर लेना, और इसमें कोई भारी काम नहीं है। अब देखो, जब हलों की संख्या पूछी है ना, तो हमें पहले मान निकालना A1 A2 का, फिर निकालना है B1 और B2। वो बराबर अगर नहीं आए तो आप तुरंत कह सकते हो कि कोई अद्वितीय हल है। अगर बराबर नहीं आए तो क्या कहोगे? अद्वितीय हल, एक ही हल, यूनिक सॉल्यूशन। और रेखाएं कैसी? प्रतिच्छेदी। ठीक है, अगर वो बराबर आ जाए तो हमें चेक करना है C1 और C1 बटा C2। अगर वो बराबर नहीं आया तो समांतर, अगर वो बराबर आ गया तो संपाती यानी अनंतल। ठीक है, जैसे आपने अभी चेक किया A1 अपॉन A2, तो 3/12 यानी 1/4। B1 अपॉन B2 माइनस का 5/20, तो माइनस का 1/, मुझे बताओ 1/4 और माइनस का 1/4 बराबर होते हैं क्या? नहीं होते, बराबर नहीं है। तो आप क्या कहोगे? A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन, अब ये बराबर नहीं है, तो अतः अद्वितीय हल। कौन सा हल? अद्वितीय हल। अगर रेखाएं पूछे तो क्या हुआ? करो इसको नोट, फिर मैं दो एक प्रश्न और लिखा देता हूं ऐसा, जल्दी करो। लिख दिया भाई? अरे हाँ या ना? तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे नंबर लगा के दो दो समीकरण लिखता जाऊंगा, आप तीन के यहीं तुरंत बताओगे, टाइम नहीं लगना चाहिए। लिखने भी हैं, हल भी करने हैं, लिखना भी है, जल्दी करो। हाँ मुझे पता है अनंतल। ओहो, नो भाई ये हो गए होंगे भाई। पहले का बताओ, कोई हल है? दूसरे का बताओ, कोई हल नहीं। तीसरे का अनंतल, पक्का ना? अगला प्रश्न लिखो, तो टाइम खोटी मत करो। रेखीय समीकरण, ये भाई नोट कर लिए होंगे, नहीं किए तो आजू बाजू के रजिस्टर से करना। रेखीय समीकरण kx + 3y
प्लस 6 बराबर 0, वह लिख दिए दोनों समीकरण। क्या लिखा है? ये दोनों समीकरण लिख दिए ना। का अद्वितीय हल है, का अद्वितीय हल है, तो के का मान ज्ञात करो। हो गया क्या? कितना? 2, नॉट इक्वल्स टू 2। ऑप्शन में सब मिलता है। क्या मिलता है ऑप्शन में? सब मिलता है। तो देखो पहली चीज इधर देखो, कोई हल नहीं बोला है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन A1 क्या है? K बटे 8 नॉट इक्वल्स टू 3/1/4 नहीं, तो 4K नॉट इक्वल्स टू 8, तो K नॉट इक्वल्स टू 2। हाँ, 2 के अलावा कुछ भी हो सकता है। 2 से छोटा हो सकता है, 2 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 2 नहीं हो सकता। हो गया भाई। ये अगला लिखो, रेखीय समीकरण का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है, तो के का मान ज्ञात करो। तो कोई हल नहीं है तो के का मान ज्ञात करो। हां भाई, कोई हल नहीं है तो क्या लिखोगे? पहली बात, A1 अपॉन बराबर B1 अपॉन नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, तो 3/9 बराबर 2K माइनस बटा, क्या इससे आ जाएगा? आगे लिखूं, आ जाएगा। तो ये देखो, 3 से कितनी बार? तो 2K माइनस 1 बराबर है, ये एक किस में जाएगा? तो 2K बराबर, तो K बराबर हां या ना। देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का काम किसका है? आपका। भाई आप ही करोगे वज्र गुणा, काटा पीटी कौन करेगा? आप स्वयं। अगर गुणा भाग में गड़बड़ कर दी ना, तो फिर पूरा ही प्रश्न गलत हो जाएगा। सुनो, 2% और लिख दूं बोर्ड पे, आप साइड में सीधा लिख दूं अनंत हल और कोई हल नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करना? के का मान ज्ञात करना। मुझे बताओ, पर ये सारी चीज समझ में आ गई क्या इसकी? कोई डाउट थोड़ी है। ये छोटा सा पार्ट है, लेकिन यहां से प्रश्न आएगा भी आपके। इन दोनों को कर लाओगे या कर लिए? आंसर बोलो। 7 और पहले का 7, दूसरे का पक्का। तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार क्या किए जाते हैं? समाप्त। आगे के समाचार कल। तब तक के लिए धन्यवाद।